नमस्ते। आप देख रहे हैं गुरुग्राम एक्सप्लोरर और आज हम एक ऐसे खौफनाक हत्याकांड की कहानी लेकर आए हैं जिसने पूरे मेरठ को दहला दिया है। मर्चेंट नेवी में कार्यरत सौरभ राजपूत की हत्या उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर की। लेकिन यह सिर्फ हत्या नहीं बल्कि एक सुनियोजित अपराध था। सौरभ की मां का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि उनका बेटा तो अपनी पत्नी के जन्मदिन के लिए लंदन से आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि 4 मार्च उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। दूसरी ओर मुस्कान की मां खुद मान रही हैं कि उनकी बेटी ने यह अपराध किया। क्या नाम है आपका? कविता रस्तोगी। कविता जी, क्या हुआ घटना? बेटी ने क्या बताया? जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फोन करा और फोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी। कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे से भी ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहां पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा। मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी। पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है। पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने पहले सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिलाईं। जब वह बेसुध हो गया तो साहिल के साथ मिलकर चाकू से उसकी हत्या कर दी। लेकिन इससे भी खौफनाक सच ये है कि दोनों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे 15 टुकड़ों में काटकर एक ड्रम में सीमेंट के साथ बंद कर दिया। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल की सैर पर निकल गए। ताकि किसी को शक न हो, दोनों ने सौरभ के फोन से उसके परिवार को मैसेज भेजे। लेकिन जब घर वालों ने बातचीत न होने पर शक जताया तो पुलिस जांच में जुट गई। आखिरकार मुस्कान और साहिल हिरासत में लिए गए और पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 14 मार्च को जब ये दोनों होली मना रहे थे तब उनकी 6 साल की बेटी घर में अकेली थी और अब जेल में मुस्कान खाना नहीं खा रही, बार बार इंजेक्शन मांग रही है। वहीं साहिल नशे की कमी से बेचैन है। कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने साहिल पर हमला करने की भी कोशिश की। इस मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ एक प्रेम प्रसंग का नतीजा था या इसके पीछे कोई और साजिश थी? क्या कानून ऐसे मामलों में सख्त सजा देकर भविष्य में ऐसे अपराध रोक सकता है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में बताएं। अगली खबर तक जुड़े रहें गुरुग्राम एक्सप्लोरर के साथ।